दोस्तों, क्या आपकी सिलाई मशीन भी टाप करती है या धागा तोड़ती है या दाना देती है? तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शटल और गज की टाइमिंग कैसे मिलाएं, और अगर आपकी मशीन के शटल की टाइमिंग आउट है तो इसको घर बैठे कैसे सही करें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले निडल प्लेट के दोनों स्क्रू खोल देने हैं। देखिए, हमने पेचकस लेना है और यहाँ से इस तरह से स्क्रू खोलने हैं और ये वाला स्क्रू भी हमने खोल देना है। जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने प्रेशर फूट को भी खोल देना है। फिर ये जो मशीन के तीत होते हैं, इनके दोनों स्क्रू भी हमने खोल देने हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये जो शटल का हुक होता है, तो जब हम मशीन का व्हील घुमाएंगे यानी मशीन का पहिया घुमाएंगे तो ये इसका हुक इस तरह से आगे को जा रहा है, ये देखें, और साथ में निडल भी इसके ऊपर को उठ रही है। तो अब हमने ये कैसे पता लगाना है कि हमारे शटल की टाइमिंग ठीक है या नहीं है, सही है या गलत है, इसका कैसे पता लगाएं? तो हमने यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। हमने सबसे पहले मशीन का व्हील घुमाना है यानी पहिया घुमाना है। तो जब हम व्हील घुमाएंगे तो ये जो शटल का हुक है यानी कि जो शटल की नोक है, जब वो निडल के सेंटर में आएगी यहाँ पर, तो आपने ध्यान देना है अगर निडल का होल इस हुक की यानी शटल की नोक के नीचे है, समझ लीजिए आपकी टाइमिंग ठीक है। अगर शटल की नोक सुई के सेंटर में आती है और सुई का होल ऊपर या नीचे होता है तो समझ लीजिए मशीन की टाइमिंग आउट है। और यहाँ पर आपने ये भी चेक करना है शटल और निडल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप है तो समझ लीजिए आपकी मशीन सही नहीं चलेगी, टाप करेगी। अगर इस तरह से टाइमिंग मैच नहीं कर रही है तो आपका शटल की टाइमिंग आउट है। तो आपने इसको किस तरह से सही करना है वो जान लें। तो शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले हमने सबसे पहले इस रॉड को चेक करना होगा। हमने ये देखना होगा हमारी जो निडल होती है ये सही है या नहीं है, क्योंकि होता क्या है कई बार आपकी निडल ऊपर या नीचे होती है तो उसकी वजह से भी आपके शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कैसे पता लगाना है कि आपकी सुई ऊपर है या नीचे है, उससे पहले हमने फ्रंट प्लेट को खोल देना है। तो अब देखें, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा हमारी निडल सही पोजीशन में है या नहीं है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। अब जैसे कि मैं मशीन का व्हील घुमाऊंगा और निडल को नीचे लेकर आता हूँ, बिल्कुल नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी निडल नीचे आ चुकी है। तो अब हमने ये कैसे पता लगाना है हमारी निडल नीचे है या ऊपर है? तो बस आपने यही देखना है, जो निडल की नोक होती है ना, तो वो सीधे शटल के किनार है, यहाँ से करीब 1 या 1.5 फुट नीचे होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपके निडल की नोक यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है यानी कि कम दिख रही है, तो समझ लीजिए आपका शटल गज ऊपर को चला गया है। तो उसको नीचे कैसे लाना है? तो ज़्यादातर सुई ऊपर को ही हो जाती है और ऊपर को होने की वजह से आपकी मशीन टाप करती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि नीचे से धागा भी नहीं उठाती है, जो हम बॉबिन का धागा ऊपर उठाते हैं वो ऊपर से नहीं उठ पाता है। तो हमने इस गज को नीचे या ऊपर कैसे करना है? तो शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले हमने इस रॉड को सेट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है। तो पहले तो हमने इस स्क्रू को लूज करना है। तो देखें, ये वाला स्क्रू लूज होने के बाद गज ऊपर नीचे होने लगा है। तो अब हमने निडल को सही पोजीशन में सेट कर देना है। इस तरह से हम नीचे को लेकर आएंगे और उससे पहले आपने ध्यान देना होगा जो ये वाला पार्ट है ना, तो व्हील घुमाकर सबसे पहले हमने गज को पकड़ लेना है और इस वाले पार्ट को नीचे कर देना है। तो जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमने बिल्कुल नीचे ले आना है इस तरह से। अब देखें, निडल को हम इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, ये देखें। तो यहाँ पर लाकर हमने रोक देना है और हमने दोबारा से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है यहाँ पर इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमारी निडल तो सही पोजीशन में सेट हो गई है। अब हमने शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है? तो अब ये जो आप शटल के स्क्रू देख रहे हैं, हमने इन स्क्रू को पहले लूज करना है। तो हमने पेचकस लेना है और हमने व्हील को पकड़ लेना है, इस तरह से घुमाएंगे, ये वाला स्क्रू लूज कर देंगे। बिल्कुल अलग नहीं करना है, बस लूज करना है इस तरह से। ये देखें, ये लूज हो गया। इसके बाद तीसरा वाला स्क्रू भी लूज कर देंगे, ये देखें। अब ये देखें, लूज होने के बाद अब शटल इस तरह से फ्री हो चुका है, ये देखें, इस तरह से घूम रहा है ना आसानी से, ये देखें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मशीन का व्हील घुमाना है और निडल को बिल्कुल नीचे लेकर आना है इस तरह से, ये देखें। अब ये निडल बिल्कुल नीचे आ चुकी है और हमने शटल की नोक यहाँ पर लेकर आना है इस तरह से। ये जो निडल का होल है और ये जो शटल की नोक है, तो निडल का होल शटल की नोक के नीचे रहना चाहिए इस तरह से, सेंटर में भी होना चाहिए। निडल का होल और शटल की नोक सेंटर में है इस तरह से। उसके बाद हमने एक स्क्रू को टाइट कर देना है, पहले फुल टाइट नहीं करेंगे, एक ही स्क्रू टाइट करना है पहले हमने। अब यहाँ पर हमने सही से चेक करना है, ये जो शटल का हुक है, ये जो नोक है ना शटल की, तो ये नोक निडल के सेंटर में आएगी। सेंटर में आते टाइम निडल का जो होल है वो इसके जस्ट नीचे होना चाहिए। तो जैसे ही शटल का हुक आगे को जाना शुरू होगा और निडल उठना शुरू होगी, देखिए इसका होल ऊपर को दिखने लगा है, ये देखें। उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ और चेक करना है, शटल की नोक और निडल बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इतना गैप होना चाहिए कि बीच में धागा आ जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा गैप होगा तो आपकी मशीन टाप करेगी और ऊपर को धागा भी नहीं उठाएगी।
और अगर आपके शटल की नोक और निडल टकरा के चलेगी, बिल्कुल मिलकर चलेगी, तो आपकी मशीन धागा तोड़े और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने शटल के दोनों स्क्रू टाइट कर देने हैं। उसके बाद हमने मशीन के टीथ भी लगा देने हैं, फिर हमने प्रेशर कोच भी लगा देना है और ये वाला स्क्रू यहाँ पर लगा देना है। अब उसके बाद आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी, धागा भी नहीं तोड़ेगी, टाप भी नहीं करेगी, नीचे दाना भी नहीं देगी और टाँका बिल्कुल साफ आएगा।